الحسين فبكي للحسين فوز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. أما بعد فقد قال رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحب فاحبب من يحبه. اللهم عجل لوليك الفرج. کربلائے مقدسہ میں جس طریقے سے زائرین کی آمد ہے اور یہاں پر آنے والے اپنے اپنے انداز میں اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس اظہار عقیدت میں وہ دنیا کے تمام شائقین اور چاہنے والے جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں تڑپتے ہیں اور ہمیں اس محبت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہیں، ان سب کی خدمت میں عقیدتوں بھرا محبتوں بھرا السلام علیکم۔ یہ کربلا کی سرزمین زائرین کو اپنی محبتوں میں سمیٹ رہی ہے، جس طریقے سے آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا دل محظوظ بھی ہو رہا ہے کہ زائرین اہل بیت علیہم السلام، زائرین امام حسین علیہ السلام محبت سے بھرپور انداز میں کم ساز و سامان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عطاؤں پر تقیہ کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اور جس طریقے سے انسان کم سفر کے اور چھوٹے سے سفر کے لیے سامان رکھتا ہے، یہ چھوٹا سفر وقار، مقام اور شان کے اعتبار سے نہیں، بلکہ
या मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तवील सफ़र को इनकी निगाह में मुख्तसर कर दिया है। नजफ़ अशरफ से करबला मुक़द्दसा 85 किलोमीटर के लगभग है। इसी तरीके से बसरा, इसी तरीके से बगदाद, हिल्ला, मुख्तलिफ़ मनातिक से लोग पैदल आ रहे हैं और ये पैदल चल के आना इन लोगों को इस मुख्तसर साज़ो सामान के साथ ज़र्रा बराबर भी कम महसूस नहीं होता और इस मुख्तसर साज़ो सामान के साथ इन्हें यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानवी और मादी दस्तरखान इनके लिए फैला हुआ है और ये दस्तरखान मवद्दत है जो हर किस्म की लवाज़मात से मुज़य्यन है। इसमें इल्म भी है, अमल भी है, तक़वा भी है, शजाअत भी है, हिम्मत भी है। इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी भी बिखरी हुई है और ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। पैदल आ रहे हैं, मैले हो जाते हैं कपड़े, गो के यहाँ पे खिदमत करने वाले इनके कपड़े धो कर देते हैं, लेकिन जिनको इन चीज़ों की सहूलत बर वक्त मैसर नहीं आ सकती, जिस तरीके से इंसान एक हदफ की तरफ बढ़ते हुए आर्जी चीज़ों को छोड़ देता है, इसी तरीके से यह ज़ायरीन हल्की फुल्की मट्टी का एहसास नहीं करते, क्योंकि ये सफ़र इश्क है, सफ़र मोहब्बत है और सफ़र मवद्दत है। इस सफ़र मवद्दत में आने के लिए इनका इखलास इन लोगों को माइल करता है कि ये लोग चलते चले आएं। पाँव में चप्पल है, किसी के पाँव में बंद जूता है, किसी के पाँव में जुराब है, किसी के पाँव में जुराब नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुख्तसर लिबास साथ ले रखा है, सिर्फ़ जो उनके ज़ेब तन है वो लेकर चल पड़े हैं। उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं है कि कम मायगी है, कम सरो सामान, कम साजो सामान अपने साथ लिए हुए हैं। बस उन्हें यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में कम भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इखलास चाहता है। ये सफ़र मोहब्बत चाहता है, ये सफ़र तक़वा चाहता है और इस सफ़र में हर चीज़ की ट्रेनिंग खुद ब खुद होती चली जाती है। यहाँ पे इजहार मोहब्बत की ट्रेनिंग है, कहीं पे नोहा लगा है, ज़बान कोई भी है, आँखों से अश्क जारी हो गए हैं, कबीला किसी का भी है, इमाम हुसैन का ज़िक्र कर रहा है, दिल करबला की तरफ गामज़न हो गया है। लिबास कोई भी पहन रखा है, देखा कि करबला की तरफ जा रहा है, दिल मलूल हो गया, आँखें अश्कबार हो गईं। इस सफ़र के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी फरावान तकसीम होती हैं, लेकिन हमारा हदफ ये नहीं है। हमारा हदफ करबला है, हमारा हदफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। रास्ते में मिलने वाली चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़रूरियात माश हैं, ज़रूरियात बदन हैं, लेकिन ज़रूरियात नफ्स, ज़रूरियात रूह, ज़रूरियात फ़िक्र, ज़रूरियात अक़ल, ज़रूरियात उखरा और ज़रूरियात आखरत वो मार्फत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इन लवाज़मात को इस्तेमाल करते हुए जो ज़रूरियात बदन हैं, हम चलते आते हैं। कहीं पे सोने की जगह मिल गई, सो गए, कहीं पर खाने की चीज़ मिल गई, खा लिया, कहीं पर पीने के लिए किसी ने मोहब्बत में तकसीम कर दिया, कोई शरबत पानी पी लिया, चलते आ रहे हैं। हदफ हमारा करबला है। कहीं पे कुछ मिला नहीं मिला, हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए वो करबला है। इसी करबला के लिए लोग 7 दिन, 14 दिन,
20 दिन पैदल चल के भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल इतना सफ़र नहीं करते, पैदल का गो के नजफ़ अशरफ से करबला मुक़द्दसा तक ही सफ़र करते हैं, लेकिन वो अपने वतन से आने में जो वक्त लगाते हैं, जिस इंतज़ार के कर्ब से वो गुज़रते हैं, वो उनकी मोहब्बत को ज़्यादा करने का सबब बनता है। और ये मोहब्बत उनमें मवद्दत के जोश को, मवद्दत के वलवले को रोज़ अफजून ज़्यादा करती चली जाती है। पाँव में आबले पड़ गए हैं, एहसास नहीं है, कपड़े मैले हो गए हैं, गो के धोने के लिए ज़ायरीन के कपड़े, जुराबें, पाँव जूतों को पालिश करने के लिए लोग रास्ते में खिदमत करने के लिए फरीफ्ता हैं। लेकिन अगर थोड़ी किसी चीज़ में ताख़ीर हो गई, ज़ायरीन को इसका हुज़्न व मलाल नहीं है, रंज व गम नहीं है, उसको सुकून है कि ये मेहनत मेरी रंग ला रही है, इसमें सब्र की तलक़ीन है, इसमें जोश मवद्दत का एक वो सिलसिला है जो हर कदम पे बढ़ता चला जा रहा है। इस सफ़र को करते दौरान भी तरबियत है, इस सफ़र के इत्माम पर भी एक दर्स है, और इसको सफ़र को करने और इसके इत्माम करने के बाद, तमाम करने के बाद जब इंसान बयान करता है तो सुनने वाले के लिए भी इसमें लाजवाल बेमिसाल एक नतीजा है। देखने वाले को एक तो अश्क बहाने का मौका मिलता है, दूसरा उसे तड़प पैदा होती है, काश मैं भी करबला में आता, काश मैं भी करबला में आऊं, या जो पहले आ चुके हैं उनका दिल चाहता है बार बार हम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब मशी करें और हम भी शुमार हो जाएं उन लोगों में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक या हुसैन कहने वाले हैं। उनका जी चाहता है कि बार बार शरीक हों, लातादाद शरीक हों, बेहद व बेएहसा शरीक हों। मोहब्बत अपने अंदाज में, इश्क अपने अंदाज में बढ़ रहा है, चल रहा है, आ रहे हैं। हर शख्स कोई नोहे पढ़ रहा है, कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ रहा है, कोई देख कर आँखों से आंसू बहा रहा है। ये अजीब मोहब्बतों भरा सफ़र है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुंसलिक हर चीज़, हर बात, गो के अहादीस हैं कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया उसकी आँखों से अश्क रवां हो गए। लेकिन यहाँ पर तो इमाम हुसैन की राह पे चलते हुए किसी बच्चे को देखा, आँखें आंसुओं से भर गईं। किसी बुज़ुर्ग को देखा, बुज़ुर्गी के आलम में राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है, आँखें पुरनम हो गई हैं। देखा, जवान खेलने कूदने के दिन होते हैं जवानों के, लेकिन राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जवानों का ये जज्बा देखकर दिल एक अजीब वलवला पकड़ लेता है कि वाक़ईन ये जवान शऊर की उस मंजिल पर गामज़न है कि हकीकत शऊर इनके दिलों में आ गया है, और यकीन हो जाता है कि जो जवान राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कदम बढ़ा रहा है ये सिराते मुस्तकीम पर है और ये कभी भी गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने तरीक़े हुसैन को देख लिया है, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। और इस राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े हुए इसके कदम इसकी दुनिया और आखिरत में नताइज और इसकी बख्शिश और इसकी हिदायत के ज़ामिन हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में आने वाला शख्स हिदायत पा गया है, नजात पा गया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पर चलने के बाद इंसान
अपने आप को एक अजीब जज्बे से ममलू महसूस करता है और ये उसके जज्बात, उसके दिल, रूह, दिमाग, जिस्म के ऊपर इस तरीके से तारी हो जाते हैं कि थकन है, बिस्तर मिला या नहीं मिला, रोड पे सो गया है, कहीं पर सो गया है, इत्मीनान है, अमन की तरफ जा रहा हूँ, इत्मीनान है, अमन है यहाँ पर, उसे घबराहट नहीं है। हाँ, एक चीज़ की घबराहट रहती है ज़ाहिर इमाम हुसैन को इस मशी के दौरान, कहीं 40 से रह ना जाऊं। जी चाहता है बढ़ूं, बढ़ता जाऊं, चलता जाऊं। कई लोग ऐसे होते हैं इस मशी के दौरान, कुछ लोग मुरतब अंदाज में चलते हैं, जो पहली बार आते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि कितना दूर करबला है, कितना वक्त लगेगा, कहाँ पे वक्फ करना है। बस वो मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता अपने राह का, अपने दोस्तों को, अपने खानवादों को, अपने घर वालों को गुम कर देते हैं, लेकिन घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि करबला में मरकज़ अमन है, मरकज़ वफ़ा है, मरकज़ हया है। हर शख्स मिल जाएगा, यहाँ पे सब मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये मरकज़ अता है, ये मरकज़ इन्नमा है, ये मरकज़ हल अता है, ये मरकज़ ततहीर है, ये मरकज़ वफ़ा है, ये करबला है। और ये करबला अपनी ज़ात में कामिल है और इसकी अकमलियत लोगों के इत्मीनान में वाज़े है। फ़ज़ल इसका अपने पराए यकीन से इकरार करते हैं और कहते हैं कि आओ करबला चलो। दुनिया की किसी भी इबादत गाह पे जाएं, मरकज़ पे जाएं, आपको एक ख़ास मज़हब से ख़ास लगाओ और एक दूसरे मज़हब से जुदाई की दलीलें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई तफरीका नहीं है। जिस रंग में इबादत करनी है करो। यहाँ पे सिर्फ एहतराम इंसानियत है। यहाँ पे आओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है सबको। मज़हब मुख्तलिफ हैं, दीन मुख्तलिफ हैं, अक़ायद मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को किसी से नफ़रत नहीं है। यहाँ पे सब एक आवाज़ पे, एक सदा पे दिल को धड़कता महसूस करते हैं और हुसैन, हुसैन और हुसैन है वो सदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज 7 सफ़र है। सफ़र का 7वां दिन गुजर गया। कल की बात है कि पहली मुहर्रम थी। ये दिन छोटे होते जा रहे हैं। सर्दियों का भी मौसम आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। वो हिद्दत नहीं रहती जा रही अब, और हवा पंखे के बग़ैर या कुछ गर्म इलाके जगह पर एसी की भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है लोगों के बर्दाश्त और उनके रहन सहन के एतबार से। लेकिन करबला के मौसम के एतबार से यहाँ का मौसम माइल बे सर्दी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। ये नहीं कि सर्दी हो गई है, दिन छोटे होना शुरू हो गए हैं। आज 7 सफ़र हो गई है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम नामी से और कुछ अक्सरियत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नाम नामी से आज के दिन को जानते हैं। रिवायतें दोनों मिलती हैं, बात रावियों पर और नताइज पर होती है। 7 सफ़र को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी है और 7 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी है। इन रिवायात में देखा जाए तो उलमा के नज़दीक जिस रिवायत को मुहकम समझा गया है
वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। गो कि 28 सफ़र को भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की रिवायात मिलती हैं, लेकिन जो शहादत की रिवायत 7 को कवी है, उतनी कवी 28 को नहीं समझते उलमा। इसीलिए आज के दिन इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की आमद की तारीख़ मनाने के ऊपर शहादत की तारीख़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनाने को उलमा तरजीह देते हैं। इसी एतबार से 7 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चल रहे हैं। भाई वो हैं जो लोलो वल मरजान हैं। भाई ऐसे हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान हैं। ये वो भाई हैं जो खम्से आले अबा का बकिया हैं। ये वो भाई हैं जो सिबते रसूल हैं। ये वो भाई हैं जो सैयदा के घर में कौसर की तफसीर बन के नाजिल हुए हैं। ये वो भाई हैं जो रसूल को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आपने रिवायात सुनी है, कंधों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोष पे सवार करना, जुम्मे या ईदैन के दरमियान खुतबा देने के दौरान आगे बढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पकड़ना, या नमाज की हालत में दोष पर सवार होना। ये दोनों रिवायात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए भी मिलती हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी मिलती हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ साथ हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जाहो जलाल इतना था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मसनद को घर से बाहर जब बिछाया जाता था तो लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हैबत की वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मसनद के आगे से गुजरना बंद कर देते थे। जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पता चला कि लोग नहीं गुजरते तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस मसनद पर बैठना बंद कर दिया ताकि लोग आराम के साथ गुजर सकें। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहायत ही जाहो जलाल के मालिक थे। सखावत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में लाजवाल है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम 2 मासूमों की वो पहली औलाद हैं जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिब्त होने का शरफ़ हासिल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की और भी खसूसियात हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खसूसियात में से एक ख़ास बात जो ज़बान ज़द ख़ास व आम है, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के बादशाह माविया से की थी, जिसमें चंद ऐसी शराइत लिखी थी जिनके बाद लोगों के दरमियान ये सुलहनामा बहुत मशहूर हो गया। एक शर्त ये थी जिसमें कि आज के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नमाज के कनूत में या जुम्मों के खुतबों में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गालियाँ, जिसे सब कहा जाता है, वो नहीं दी जाएगी। दूसरी एक ख़ास शर्त कि माविया अपने बाद किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शराइत लिख ली। वक्त गुज़रता गया और वक्त गुज़रता गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने के लिए अशकिया ने बहुत कोशिशें की,
امام حسن علیہ السلام کو چندین مرتبہ زہر دیا گیا، کبھی مولا کے پاؤں پر نیزہ مار کے، کبھی مولا کو تلوار سے زخمی کر کے، کبھی مولا کو تیر مار کے، اور آخری مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا دے دیا گیا۔ ہمارے اماموں میں یہ وہ امام ہیں جن کو ان کی بیوی کے ذریعے سے زہر دلایا گیا ہے۔ جودہ بنت اشد جو مولا کی بیوی تھی، اس کو چند سکوں کے عوض اور یزید سے، خدا کی لعنت ہو یزید پر، اس سے شادی کے لالچ پر آمادہ کیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام جیسے مقدس امام، عادل امام، سخی امام کو زہر دے دے۔ امام حسن علیہ السلام پانی کو بھی سرب مہر کر کے رکھتے تھے، لیکن اس ملعون خاتون نے مولا کو زہر دے دیا۔ مولا کو جب زہر دیا گیا تو مولا کو زہر کوئی عام نہیں دیا گیا تھا۔ پہلے زہر دیے گئے تھے، ان کے اثر ختم ہو جاتے تھے، لیکن اب کی دفعہ روم سے زہر منگایا گیا، جس کو زہر ہلاہل کہا جاتا ہے۔ مولا حسن کو جب زہر دیا گیا، مولا حسن مچھلی کی طرح تڑپتے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ بھائی کے منہ سے خون کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، آنتیں کٹ کٹ کے منہ سے باہر آ رہی ہیں۔ بھائی کے لیے ایک تو بھائی کی موت سخت ہوتی ہے، دوسرا آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا بھائی کے لیے نہایت سخت ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے خون کے ٹکڑے بہہ رہے ہیں۔ مولا شہید ہونے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں کہ جب میرا بھائی اس دنیا سے جائے گا تو میں اس کی مدد نہیں کر سکوں گا، وقت بہت سخت ہوگا، میرے بھائی کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ مولا حسین بھی رونے لگے تو کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا تیرا دن ہوگا ویسا میرا دن نہیں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا بھیا مدینہ ہے، اپنا شہر ہے، اقربا موجود ہے، لیکن جب تو اس دنیا سے جائے گا نا تو اکبر کی لاش اٹھا چکا ہوگا، عباس کے بازو اٹھا چکا ہوگا، اصغر کے گلے پہ تیر لگتا دیکھ چکا ہوگا، تیری بہن 70 قدم کے فاصلے پہ تجھے ذبح ہوتا دیکھ رہی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ فكل الحسين فكل الحسين عروس كربلاء، بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثاو بقى غير أكفار، مبضعا لم يرتوي ما تعاشر، مثل الكبش جد الذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لبس
مصيبته كل شي بكى وظل حايل